इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने नंबर ऑफ एस्पिरेंट के बारे में बताया था, लेकिन ये वीडियो कुछ ज़्यादा डिटेल में है, स्टेट वाइज भी है। आपको खुद लगेगा कि ये नॉलेज डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेटा। प्रीवियस वीडियो मैं यहाँ लगा देता हूँ जो मैंने बताया था इस साल कितने एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं। अब इस वीडियो को देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज फॉर नीट 2022। यहाँ पे मैं आपको आज बहुत कुछ बताने वाला हूँ, वो सारे डेटा जो आपको शायद हेल्प करेंगे एनालाइज करने में और इसकी ग्रेविटी चेक करने में। ग्रेविटी मतलब क्या ये जो एग्जाम है वो कितना टफ होने वाला है, कितना बड़ा एग्जाम होता है, कितने सीरियसनेस की जरूरत होती है। ये जो डेटा मैं लेके आ रहा हूं ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज है, विच इज जनरली करेक्ट माना जा सकता है। इस डेटा में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि वो कितने कैंडिडेट्स हैं जो इस साल नीट 2022 के लिए फॉर्म को फिल किए हैं। स्टेट वाइज टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन है जहां से सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर करने वाले हैं, और आपको यह भी बताने वाला हूं गर्ल्स कैंडिडेट कितने हैं और बॉयज कैंडिडेट कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं। जो पिछले 5 सालों में ट्रेंड डेवलप हुआ है कि किस पूरे टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट 2018 में कितने थे, 19 में कितने थे, 21 में कितने हुए और इस साल 22 में कितने हुए। फिर जो सबसे क्रूशियल डेटा है विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कि किस स्टेट से कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं, सो दैट यू कैन गेट एग्जैक्टली कंपटीशन क्या है। मेरे पास 2021 का भी डेटा है, बट दिस वीडियो विल बी लॉन्गर इफ आई इंक्लूड दोज डेटा ऑल्सो। तो वो सारे डेटा के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सारे स्टेट के बारे में बताने वाला हूं। फिर आखिर में चर्चा करेंगे कि इस वीडियो के इस डेटा के हिसाब से क्या हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है, क्या ये नॉर्मल रहेगा या कुछ बढ़ने वाला है या शायद कम होने वाला है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज इस पूरे चैनल पे बहुत सारी सीरीज नीट की आ रही हैं, आपने देखा ही होगा और आएंगे भी। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले नंबर ऑफ एस्पिरेंट फ्रॉम टॉप 5 स्टेट्स। वो 5 बड़े राज्य कौन है जहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं। तो सबसे नंबर 1 का जो स्टेट है इस टाइम इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स एस्पिरेंट ऑफ नीट 2022 दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2,55,258 2,55,258 स्टूडेंट्स अपीयर करने वाले हैं, इन्होंने फॉर्म फिल किया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2,18,522, लास्ट ईयर ये 2 लाख से कम नंबर था, और महाराष्ट्र भी 2,055 लाख की जगह पे 228 लाख था। वो डेटा के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तमिलनाडु में तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, 1,42,286 नंबर है, इतने बच्चे वहां से फॉर्म फिल किए हैं। और फोर्थ नंबर का स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एस्पिरेंट दैट इज राजस्थान, जहां पे 1,40,567 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है। और फिफ्थ नंबर पे कर्नाटका है, जहां से 1,33,624 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है नीट के लिए। तो ये टॉप 5 स्टेट। बाकी पूरा डिटेल मैं स्टेट का भी देने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ मैप, जहां पे आप अपने आप देख सकेंगे वीडियो के आगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कैसे ग्रोथ हुआ। ग्रोथ यानी हर साल नीट एस्पिरेंट बढ़ते कैसे चले गए। तो 2017 को मैं बेस मान के चल रहा हूं, ऑल्दो वी हैव द डेटा सिंस 2013 कितने बच्चे बढ़े, लेकिन यहां पे वीडियो को छोटा बनाना है। तो 2018 में हमारे पास जो बच्चों ने अप्लाई किया था नीट में वो थे 13,23,672, जो इंक्रीज था पिछले साल से, उसके पिछले साल यानी 17 से, एंड दैट वाज 1,84,782। फिर 2019 में फिर बढ़ गए बच्चे, और इस बार तो लगभग 2 लाख बढ़ गए। और इस साल जो एस्पिरेंट हुए वो है 15,19,375, जो पिछले साल से 1,95,703 नंबर में बढ़े। उसके बाद 2020 में स्लाइड इंक्रीमेंट हुआ और वो टच करने लगा 16 लाख को। द नंबर वाज 15,97,435 which was the increase of 78,060 in number। 2021 में जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट हुए वो 16,14,777, जो उसके प्रीवियस ईयर से 17,342 का जो उसके पिछले साल से इंक्रीमेंट था। फिर ये थोड़ा सा चेंज हुआ। फिर उसके बाद 2022 जिसमें आप अपीयर करने वाले हो, वहां पे ह्यूज नंबर का इंक्रीमेंट आया, विच इज
18,72,339 और ये पिछले साल के कंपेयर में 2,57,562 नंबर ज्यादा है, विच इज रियली ह्यूज। अब ये नंबर इतना क्यों बढ़ गया? कुछ बच्चे इसके पीछे लॉजिक दे रहे हैं। कुछ बच्चों ने मेरे को मैसेज किया कि सर इस बार बीएससी नर्सिंग जो ज्यादातर कॉलेजेस नीट के थ्रू ले रहे हैं तो वो एस्पिरेंट भी हैं, वेटनरी वाले भी एस्पिरेंट है। तो हालांकि ये पिछले साल भी था, लेकिन बीएससी नर्सिंग बहुत कम लोगों को पता था। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन लास्ट ईयर अलग से किए थे। इस साल काफी ऑर्गेनाइजेशन बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट ही जा रहे हैं, एक्सेप्ट एम्स। एम्स का अलग एग्जाम हो रहा है बीएससी नर्सिंग का, जिसका डेट भी बीत चुका है। और कुछ और केजीएमयू वगैरह अभी भी ओपन है, वो भी बीएससी नर्सिंग अलग से करा रहे हैं, बाकी थ्रू नीट ही होगा। तो ये पूरा का पूरा आपका रहा कि कितने एस्पिरेंट किस स्टेट से हैं, उसके बाद मैक्सिमम टॉप 5 स्टेट, और उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन लास्ट 5 इयर्स। चलो अब कुछ और बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एमबीबीएस में सीट्स कितनी हैं, कितनी टोटल सीट्स हैं। तो एमबीबीएस में 91,415 सीट्स हैं, लगभग थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, जिसमें आप प्राइवेट और गवर्नमेंट का कोटा अप्रोक्सीमेटली हाफ है। 45,000 के लगभग गवर्नमेंट सीट्स हैं और उतनी ही लगभग प्राइवेट सीट्स हैं। उसके बाद आयुष यानी बीएएमएस की कितनी सीट्स हैं? 50,720 सीट्स हैं बीएएमएस एज पर द रिकॉर्ड। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, आई एम रियली सॉरी इफ स्लाइड वेरिएशन इज। और बीडीएस में पूरे इंडिया में 26,949 सीट्स हैं आज के डेट में। और इसके बाद आ जाता है बैचलर इन वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री, उसमें पूरे इंडिया में इस टाइम नीट के थ्रू की बात कर रहा हूं मैं, और सारे ऑलमोस्ट नीट के थ्रू ही हैं, उसमें 525 सीट्स हैं। तो ये डेटा था नंबर ऑफ सीट्स का। अब हम लोग बात करेंगे कि अदर देन इंग्लिश और हिंदी 3 कौन से मीडियम है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है, अपीयर हो रहे हैं। तो वो है गुजराती। गुजराती में 49,625 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है, और इसका 2021 का भी डेटा मेरे पास है, जिसमें 49,943 स्टूडेंट ने अपीयर किया था, यानी यहां थोड़ा स्लाइटली ड्रॉप है। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो बंगाली का है। बंगाली में 42,136 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है, और इससे प्रीवियस वाले साल में नंबर कम था, एंड इट वाज 35,118। तीसरा नंबर का जो लैंग्वेज है जिसमें बच्चों ने ऑप्ट किया है वो तमिल है। इस साल तमिल में 31,803 स्टूडेंट ने ऑप्ट किया है, एंड प्रीवियसली इट वाज क्वाइट लो, इट वाज 18,867। तो ये लैंग्वेज वाइज डेटा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कितने मेल कैंडिडेट्स हैं, कितने फीमेल कैंडिडेट्स हैं, और कितने ट्रांसजेंडर हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिफरेंट जेंडर के हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स अभी लीड कर रही हैं पिछले कई सालों से नीट में, और वो लगभग 10,60,000 प्लस कैंडिडेट्स हैं। 10,60,000 प्लस कैंडिडेट्स। मेल कैंडिडेट्स 8,07,000 से ज्यादा है, 7,710। 8,07,710 है, और थर्ड जेंडर वो सिर्फ 12 है। अब इसको कैटेगरी वाइज बांट दिया जाए कि हाउ मेनी आर जनरल, दैट इज अनरिजर्व, हाउ मेनी आर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। तो जनरल कैंडिडेट्स हैं 5,68,380, 5,68,380। और जनरल ईडब्ल्यूएस कितने हैं? जनरल ईडब्ल्यूएस हैं 1,29,520, 1,29,520 ये जनरल ईडब्ल्यूएस है। फिर हम बात करेंगे ओबीसी। ओबीसी मतलब नॉन क्रीमी लेयर, जो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में होंगे। सेंट्रल लिस्ट में वो है सबसे ज्यादा 7,86,520, 7,86,520। एससी कैटेगरी के कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है? 2,67,880, 2,67,880। एसटी कैटेगरी के कितने स्टूडेंट ने अपीयर किया? 1,13,610। और आखिर में पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, उसके कितने कैंडिडेट्स हैं? पूरे इंडिया में सिर्फ 6,430, और ये टोटल नंबर हुआ 18,72,392, विच इज क्वाइट लार्ज। अब हम लोग बात करेंगे कितने स्टूडेंट किस स्टेट से हैं, विच इज द मोस्ट अवेटेड द सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो।
अब मैं आपको पूरा टॉप से बॉटम, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, पूरा बताने वाला हूं कि कहां कहां पे कितने कितने स्टूडेंट अपीयर कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉप से। लद्दाख लद्दाख से 537 स्टूडेंट ने फॉर्म को फिल किया है। JNK से 38,226 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। हिमाचल प्रदेश थर्ड नंबर पे जो मेरे सीक्वेंस में है, 15,695 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। पंजाब से 14,674 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। हरियाणा जो छोटा स्टेट है, वहां से भी काफी बच्चों ने फॉर्म फिल किया, 40,178। उसके बाद आ जाते हैं छठवें नंबर पे उत्तराखंड से 19,272 स्टूडेंट ने फॉर्म को फिल किया है, यानी अपना कैंडिडेचर प्रेजेंट किया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश 2,18,522। उसके बाद हरियाणा 40,178। राजस्थान से कुल मिला के 1,40,567 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। मध्य प्रदेश अगेन बड़ा स्टेट है, 92,158 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। बिहार से 94,266 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। सिक्किम, हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं, 1,110 स्टूडेंट ने अपीयर किया है। सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल बड़ा स्टेट है, वहां से 92,960 स्टूडेंट ने अपीयर किया है। बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल। आसाम से 36,019 स्टूडेंट ने अपीयर किया है। अरुणाचल प्रदेश से 4020 यानी 4,020 4,020 स्टूडेंट ने अपीयर किया है। नागालैंड से 2,721 स्टूडेंट ने अपीयर किया। मणिपुर से 7,925 स्टूडेंट ने अपने आप को प्रेजेंट किया एग्जामिनेशन के लिए, यानी फॉर्म फिल किया है। उसके बाद मिजोरम से 18,050 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। 18,080 है आई थिंक, चेक कर लीजिएगा। त्रिपुरा से 49,090 4,920 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। 4,990 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। मिजोरम से 1,880 स्टूडेंट ने किया है। त्रिपुरा से 4,990 ने किया है। मेघालय से 2,961 स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। फिर आ जाते हैं झारखंड में, उससे स्लाइड नीचे। झारखंड से 24,458 स्टूडेंट ने फॉर्म को फिल किया है। गुजरात से 72,968 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। 965 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। महाराष्ट्र से 2,55,258 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। अब आ जाते हैं 24 नंबर सीक्वेंस पे, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। यहां से 2,295 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। छत्तीसगढ़ 36,453 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। उड़ीसा से 45,232 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। तेलंगाना से 61,001 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। उसके बाद आंध्र प्रदेश 65,997 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। कर्नाटका से 1,33,624 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। गोवा से 4,069 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। और केरला से 1,29,752 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। तमिलनाडु 1,42,286 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। सबको जोड़ लीजिए तो 18,72,329 स्टूडेंट निकल के आएंगे। तो इतना सारा मैंने स्टेट वाइज बता दिया, होपफुली सारे कवर हो गए और इसका ग्राफिक्स भी मैं अलग से आप लोग को दे दूंगा। तो चलो अब हम लोग लास्ट सेगमेंट पे देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। कंपटीशन टफ होगा, कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो मैं इसके लिए बहुत क्लियर कुछ बात बता दे रहा हूं। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कट ऑफ इतना होगा, इतना होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, कट ऑफ प्रेडिक्शन किसी के बस की बात नहीं है जब तक पेपर ना देख लिया जाए। आप एक चीज अंदाजा लगा सकते हो, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो नेचुरली फाइट थोड़ी बढ़ेगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। फाइट बढ़ेगी और बढ़ भी रहा है। इस साल 3 स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स अचीव किया, उससे पहले 1 ने किया था, 2 ने किया था। तो ये जो पिछले 2-3 सालों में जो क्लस्टर है ना, ज्यादा मार्क्स वाले बच्चों का एक साथ ऊपर होना, ये पॉसिबल है। इसके लिए कई लोगों ने, कई पद्मश्री सम्मानित लोगों ने सरकार की आलोचना की थी। पेपर का स्टैंडर्ड हाई रखना चाहिए कि इतना अगर बच्चा पूरा स्कोर कर रहा है तो नेचुरली पेपर का स्टैंडर्ड लो है। तो हो सकता है गवर्नमेंट इस पे ध्यान पे रखते हुए इस बात को कि पेपर को थोड़ा वो टफ करे। लेकिन अगर पहले ही हमें बिना पेपर देखे बताना हो तो हम नहीं कह सकते कट ऑफ कितना जाएगा, आपको क्या करना होगा। ये बात तो क्लियर है
कि कंपटीशन टफ होता जा रहा है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, सीटें उस रेशियो में नहीं बढ़ पा रही हैं। ऑल्दो मेडिकल में एमबीबीएस की सीटें बहुत बढ़ी हैं पिछले सालों में और बढ़ भी रही हैं, इस साल भी काफी सीटें ऐड होंगी एंड होपफुली इट मे टच 1 लाख सीट्स इन टिल द काउंसलिंग लेवल, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स काफी बढ़ रहे हैं। तो कंपटीशन टफ होगा, बट कट ऑफ का प्रोडिक्शन कुछ न कोई नहीं कर सकता। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितना पॉसिबल हो पाए इस आखिरी के 45 डेज 46 डेज को आप यूटिलाइज करो एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट, जिससे कि आप लोग को सक्सेस मिले। एंड मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।